दिस वीडियो इज रियली स्पेशल क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिखाना नहीं चाहता, मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप खुद सीखें एक ऐसा पॉइंट जो आपके लिए आपके बिजनेस का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने एक ऐसा क्या काम किया जो 99% नेटवर्क मार्केटर्स कभी नहीं करते हैं और उसके लिए वो इस बिजनेस में या तो स्ट्रगल करते रहते हैं या फिर वो इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं, इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। और अगले कुछ मिनटों में मैं जो बोलने वाला हूं उसे दिल से सुनिएगा, ना सिर्फ सुनिएगा बल्कि दिल में उतारिएगा और हो सकता है इस वीडियो को खत्म होते तक आपके नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग करियर को एक नई दिशा और एक नई रफ्तार मिल जाए। बात है जून 2007 की और मैंने इस बिजनेस को 13 महीने तक डिले किया था। मई 2006 में किसी ने मुझे कहा था आपको ये बिजनेस कर लेना चाहिए। 13 महीने तक मैं मना करता रहा और मैंने शुरू किया जून 2007 में। चंडीगढ़ में था मैं जब मैंने बिजनेस को शुरू किया, लेकिन जब बिजनेस को शुरू किया ना तो दिल से शुरू किया और इस विश्वास के साथ शुरू किया यार ये काम अच्छा है, कमाल करेंगे। क्योंकि 13 महीने तक मैंने इस बिजनेस के लिए ना किया था। इसके लिए अब मेरे दिल से एक आवाज़ निकलती थी यार कि अगले कुछ महीनों में मैं वो काम करूंगा जो लोगों को सालों लग जाते हैं करने के लिए। और मैंने बहुत तेज़ी से इस बिज़नेस को करने का निर्णय लिया और अपनी पहली कुछ मीटिंग्स को हमने उन शहरों में करने का निर्णय लिया जहाँ पे मेरे पास बहुत बड़ा बेस था, जहाँ से मैं पला बढ़ा, मेरी स्कूलिंग हुई, मेरे कॉलेज के दोस्त थे, मेरे जान पहचान वाले थे। सो वी चोज सिरसा, हिसार एंड गुड़गांव, 3 प्लेसेस वेयर वी विल डू बिग मीटिंग्स। मेरी पहली मीटिंग थी सिरसा में और मेरा कॉलेज, मेरा 10th 12th वो सब हमने सिरसा से किया। हम बहुत साल सिरसा में रहे हैं तो मैंने अपने करीब 40 खास दोस्तों को बुलाया और मेरा ऐसा विश्वास था कि ये वो लोग हैं जो मेरे कहे से कुछ भी कर सकते हैं। और 4 बजे का हमने समय रखा, 40 लोगों के लिए हमने कुर्सियों का सेटअप बनाया और 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, करीब 6:15 साढ़े 6 बजे 2 लोग आए और वो बोलते हैं आके कि अगर तेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया हो तो हम अपना कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। ये मेरी पहली मीटिंग थी। मैं मेरी कंपनी में सबसे छोटी उम्र का रीजनल मैनेजर था जहाँ मैं जॉब किया करता था। जो सैलरी मुझे उस समय में मिला करती थी, लोगों को अगर रिटायरमेंट पे मिल जाए तो वो लोग उसे अच्छा मानते हैं। 4 स्टेट संभाला करता था मैं मेरे ऑफिस में, मेरी जॉब में। अब मैं एक बिज़नेस को शुरू करने वाला हूँ और बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहता हूँ। जिस बिज़नेस की पहली मीटिंग में 40 लोगों को बुलाया था, एक भी नहीं आया। अब हमारी अगली मीटिंग थी गुड़गांव में और ना सिर्फ मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर थे, 2 उनके भी ऊपर वाले अपलाइन मेरे साथ आए हुए थे क्योंकि मैं उनको ये बोल के निकला था कम से कम 100-150 लोगों को हम इस ट्रिप में अपने साथ बिजनेस में एसोसिएट करा के ही आएंगे। ये मेरा अटूट विश्वास था, मेरे को भरोसा था कि हम ऐसा कर पाएंगे। और मेरे एक दोस्त थे संदीप, जिनके साथ हम लोगों ने हिसार में बड़ा मीटिंग करना था क्योंकि हिसार से वो पले बड़े थे, उनका स्कूलिंग कॉलेज हिसार से हुआ था। तो हमने बोला इस संदीप यार सिरसा वाली मीटिंग तो ख़त्म हो गई, अब हम रेडी हैं हिसार आने के लिए। तो संदीप बोलते हैं अभी हिसार में ना यार उतना माहौल सही नहीं लग रहा है, तो हिसार को हम अगले राउंड में करेंगे। तो दूसरी मीटिंग होने से पहले कैंसिल हो गई और अभी तीसरी मीटिंग गुड़गांव में थी। सेक्टर 14 में केक कैसल बोल के एक दुकान हुआ करती थी, पेस्ट्री शॉप थी, उसकी बेसमेंट को हमने बुक कराया। बहुत लोगों को बुलाया मैंने और मेरे ब्रदर ने और हमारे जो 2-3 एसोसिएट हमारे साथ थे, उन सब लोगों ने मिल के हमने खूब जोर लगाया। 70-80 लोगों को हमने इन्वाइट किया और 6 बजे का समय था। 9:30 बजे एक शख्स आए और वो हमें आके बोलते हैं बेटा दुकान बंद करने का समय हो गया, जो खाना है खा लो। ये मेरी पहली 3 मीटिंग्स थी और मेरी छोड़ दीजिए, मेरे अपलाइंस ने इस बात पे मन बना लिया था कि अब हमें ये बिज़नेस छोड़ देना चाहिए। और वो जब जा रहे थे ना मुझे मिल के, तो वो यूँ मिल रहे थे मुझसे जैसे ये बाय नहीं हो, गुड बाय हो। और वेल ट्राइड दीपक जी, बहुत अच्छा किया आपने, कोशिश बहुत बढ़िया रही और हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं बनी होती, कोई बात नहीं, आपने प्रयास बहुत अच्छा किया, हमें इस बात की हमेशा खुशी रहेगी, प्लेजर मीटिंग यू, नाइस मीटिंग, ये बोल के वो निकल गए। 120 लोग थे मेरे। और अगर आपकी कंपनी में हॉट वार्म कोल्ड करके ट्रेनिंग होती है तो आप समझिए ये मेरे हॉटेस्ट ऑफ द हॉट थे। 120 लोग, जिन लोगों पर मुझे अटूट भरोसा था और जिनके दम पे, जिनके भरोसे पे मैंने इस बिज़नेस को करने का निर्णय लिया था। और वो 120 के 120 मेरी बात सुनने के लिए भी नहीं आए। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि मैंने किस गलत तरह से इनविटेशन दिए थे, मैंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया था, बट स्टिल आई इनवाइटेड दोज 120 पीपल। लेकिन कोई आया नहीं मेरी मीटिंग्स के लिए। गुड़गांव से मैं वापस चंडीगढ़ आ गया और मैं मेरे साथ में 120 ना लेकर आया था।
और ये जो 120 ना थी, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने से पहले की ना थी। 120 लोग तो मेरी मीटिंग में आए ही नहीं। अगले कुछ दिन मैं और मेरी वाइफ हम सोचते रहे क्या करें क्या करें क्या करें। छोड़ना बहुत आसान था। लोग 4 लोगों को इनवाइट करते हैं, अगर वो 4 लोग नहीं आते हैं तो वो खुद भी आज के बाद बिजनेस में मिलते नहीं हैं, हमें फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं और गायब हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास 4, 5, 10 नहीं थे, मेरे पास बिजनेस को मना करने की 120 वजह थी क्यों मैं ये बिजनेस छोड़ दूँ। बट मैंने इस बिजनेस की पावर को समझ लिया था, इस बिजनेस की ताकत को देख लिया था। एंड मी एंड माई वाइफ वी डिसाइडेड टुगेदर वी विल नॉट क्विट दिस बिजनेस, वी मेक इट रियली बिग इन दिस बिजनेस। पिछली बार जो हुआ वो हमारी गलती की वजह से हुआ, बिजनेस की गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। अब मैं किसे प्लान दिखा सकता हूँ, अब मैं किसे प्लान दिखा सकता हूँ। और उस समय में मेरे अपलाइन ने मेरे जहन में एक बात बैठा दी थी कि ज़िंदगी में बस आप ना एक सवाल पूछते रहना, Who is my next prospect? Who is my next prospect? Who is my next prospect? किसको प्लान दिखा सकते हैं, किसको प्लान दिखा सकते हैं, किसको प्लान दिखा सकते हैं। नई लिस्टें बनाई, नई लिस्टों के हिसाब से काम करना शुरू किया और रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया, रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया। सवाल ये नहीं है मेरे दोस्त कितने लोगों ने आपको ना बोला, सवाल ये है उन सब की ना के बाद आपने क्या किया। क्या आप अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हैं, वेयर इज़ माई नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट, किसे प्लान दिखाऊं, किसे प्लान दिखाऊं, किसे प्लान दिखाऊं। वी जस्ट डिसाइडेड वन थिंग, वी विल नॉट क्विट। अगर 10 लोगों ने मना किया तो 11वें के पास जाऊंगा, 100 ने मना किया तो 101वें के पास जाऊंगा, 1000 ने मना किया तो 1001वें के पास जाऊंगा, बट आई विल नॉट क्विट। और एक ही क्वेश्चन मेरे जहन में चला करता था, हु इज़ माई नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट, हु इज़ माई नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट। और पहले 1 साल में मेरे और मेरे ब्रदर ने मिलके हम लोगों ने 350 पर्सनल स्पॉन्सरिंग किया इस बिजनेस में ड्यूरिंग 2007-2008। 3 बार मेरा बिजनेस क्रैश कर गया एंड क्रैश टू जीरो। सम ऑफ द बेस्ट लीडर्स जिनको मैंने भाई की तरह इस बिजनेस में सपोर्ट किया, मदद किया, खड़ा किया, लोगों ने BMWs और मालूम नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ खरीद ली इस बिजनेस में, करोड़ों रुपए कमाए एंड दे लेफ्ट। थोड़े दिन परेशान हुआ मैं, थोड़े दिन दुखी हुआ मैं, थोड़े दिन रोया मैं, लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप से वही सवाल पूछा, वेयर इज़ माई नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट, वेयर इज़ माई नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट, वेयर इज़ माई नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट। बहुत गलतियां की मैंने इस बिजनेस में, बहुत बार बिजनेस मेरी वजह से खराब हुआ और बहुत बार बिजनेस किसी और की वजह से खराब हुआ, लेकिन इन दोनों सिचुएशन से बाहर मुझे एक ही चीज़ लेके आई, हु इज़ माई नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट, हु इज़ माई नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट, हु इज़ माई नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट। लोग ना 3-4 लोगों को कुछ सामान बेच देते हैं और फिर उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं, और उसके बाद जब वो काम नहीं करते हैं और वो ये सेम चीज़ को रेप्लिकेट नहीं करते हैं तो वो सवाल उठाने शुरू कर देते हैं जी मेरी टीम तो काम नहीं कर रही, मेरी टीम तो काम नहीं कर रही, मेरी टीम तो काम नहीं कर रही है। लेकिन जब ऐसे लोगों को देखता हूँ ना मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम्हारे अपलाइन मेरे पास आते हैं तो वो तुम्हारे बारे में भी ये सेम कहानी बोलते हैं। इस बिजनेस में अगर आपको टॉप पे जाना है ना, तो आपको याद रखनी है सिर्फ एक बात, शो मोर प्लान, 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 शो मोर प्लान। नंबर्स पे निगाह रखिए बस। किसने हाँ बोला किससे ना बोला फर्क नहीं पड़ता, कितने हाँ और कितने ना है सिर्फ उससे फर्क पड़ता है। फिर से दोहराता हूँ, किसने हाँ बोला किसने ना बोला फर्क नहीं पड़ता, कितने हाँ हैं कितने ना हैं बस उससे फ़र्क पड़ता है। और इन हाँ को बढ़ाते जाना है, ना आए तो झेलते जाओ, हाँ के इंतज़ार करते चले जाओ। ये एक चीज़ मेरे जहन में इतनी बैठ गई ना कि मेरी पूरी टीम को फिर मैंने सिर्फ इसी एक चीज़ के लिए तैयार कर दिया। चाहे वो मेरा ऑनलाइन कोर्स हो, चाहे वो मेरे लाइव बूट कैंप्स हो, मैं लोगों को सिर्फ एक चीज़ के लिए तैयार करता हूँ, आप किस तरह से अपने आप को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लें कि आप लोगों के पास ना जाएं, लोग आपके पास आएँ। आप ना एक स्पॉन्सरिंग मशीन बन जाने चाहिए, आप एक चुंबक बनने चाहिए जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। आज इस बिजनेस को करीब से देखते हुए ये मेरा 14वां साल है। आई वर्कड विद 8 लाख प्लस पीपल एंड एवरी टाइम पीपल आस्क मी व्हाट इज द सीक्रेट, देन आई आस्क देम वन क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, Who is your next prospect to share the plan? Who is your next prospect to share the plan? नए लोगों को बिजनेस में लाते रहिए, नए लोगों को बिजनेस में लाते रहिए। इस बिजनेस में फंडामेंटली हमारे 2 ही काम हैं। एक, नए लोग बिजनेस में आते रहें, और जो बिजनेस में आए हैं वो इवेंट्स अटेंड करते रहें, टूल्स को इस्तेमाल करते रहें, बुक्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, अपलाइन की काउंसलिंग के माध्यम से बिजनेस के लिए सीरियस होते रहें धीरे धीरे। बस लोगों को ना सिर्फ बिजनेस में लाइए बल्कि लोगों को अपने सिस्टम के अंदर ले आइए। लोगों को ना सिर्फ बिजनेस में लेकर आइए, लोगों को धीरे धीरे लोगों को सिस्टम में लेकर आइए। सिस्टम क्या है? बुक्स हैं, टूल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, इवेंट्स हैं, अप्लायंस के साथ में काउंसलिंग है। आपको काम करते हुए वो देखते हैं, ये सारी चीज़ें मिला के धीरे 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 उस बैच में से आपको कुछ कमाल के लीडर्स निकाल के दे देंगे और आपका ये बिजनेस कभी नहीं रुकेगा।
99% नेटवर्क मार्केटर्स दे स्टॉप। मैंने मेरी पहली बुक बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर में कमाल की चीज़ लिखी है। इस बिज़नेस में हर इंसान एक ही चीज़ के साथ शुरू करता है, वो है पर्सनल स्पॉन्सरिंग। लेकिन वो लोग जो इस बिज़नेस में टॉप पे जाते हैं वो इस पर्सनल स्पॉन्सरिंग को पूरी ज़िंदगी जारी रखते हैं, लगातार करते रहते हैं। सो हमेशा एक सवाल अपने आप से पूछते रहिए, वेयर इज़ माई नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट, हु इज़ माई नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट, वेयर इज़ माई नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट, हु इज़ माई नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट। और प्लान दिखाते रहिए, दिखाते रहिए, दिखाते रहिए। जैसे लोग बिजनेस में आ जाएं उनको सिस्टम के साथ कनेक्ट करते रहिए, एंड माई प्रॉमिस टू यू, यू विल बी अनस्टॉपेबल इन दिस बिजनेस। और एक और कमाल की चीज़, आपको ये करने के लिए ना कुछ कमाल का स्किल नहीं चाहिए, ये करने के लिए आप में कुछ कमाल का टैलेंट या खास प्रतिभा नहीं चाहिए, ये कोई भी कर सकता है। करने की सिर्फ नीयत चाहिए और आपका कमिटमेंट चाहिए दैट आई विल नॉट क्विट, दैट्स इट। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू डू दिस यू विल बी अनस्टॉपेबल इन दिस बिजनेस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है आपकी टीम में सब लोगों को ये वीडियो एक बार ज़रूर सुनना चाहिए, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। शेयरिंग इज केयरिंग. Sharing is caring. Share this video with maximum people. We need to create an army of empowered network marketers, जिससे हम इस कमाल के प्रोफेशन की ग्लोरी को आसमान की ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। और आप और मैं मिलकर अगर प्रयास करेंगे ना, तो ये प्रोफेशन जो दुनिया के सबसे कमाल के प्रोफेशंस में से एक है, हम इस प्रोफेशंस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, तो हमारी पूरी टीम की तरफ से दिल से आपका स्वागत है। दिस इज योर 24/7 फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग अकेडमी। और लाइफ में आगे जाने के लिए, खासतौर पे नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में टॉप पे जाने के लिए आपको जो चाहिए वो सब का सब हमारे पास इस चैनल पे उपलब्ध है। 100 से ज़्यादा देशों में लाखों लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं। 240 से ज़्यादा कमाल के कंटेंट एंड टूल्स लोडेड वीडियो आपके पास में है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल विद मैक्सिमम पीपल। मेक श्योर एवरीबडी इन योर टीम हैज सब्सक्राइब्ड टू दिस चैनल। आई वांट टू सी यू एट द टॉप. लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टुगेदर. लव यू गाइस.